Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. परवरदिगार आलम खुद तो जमीन पर आता नहीं है, वो इतना बड़ा है, वो शान इतनी बड़ी लगता है कि हम उसे बराह रास्त देख नहीं सकते, फेस नहीं कर सकते। लिहाजा परवरदिगार आलम ने फैसला किया कि कुछ ऐसे वसीलों को जमीन पर रखे कि जो इंसानों से भी और रब से भी ऐसे बेहतरीन अंदाज से मिले हुए हो, जुड़े हुए हो कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह तक अपना कुछ पैगाम पहुंचाना चाहे तो अहले बैत अथार के जरिए से पहुंचा दे, और जब अल्लाह ताला अपने बंदों तक पहुंचाना चाहे तो अहले बैत अथार के जरिए से अल्लाह अपने बंदों तक पहुंचा दे। जब अल्लाह रिस्क पहुंचाना चाहे तो अहले बैत अथार के जरिए से पहुंचाए, जब अल्लाह इल्म पहुंचाना चाहे तो अहले बैत अथार के जरिए से बंदों तक पहुंचाए। जब परवरदिगार आलम अपनी रहमत हो, मगफिरत हो, आफियत हो, बरकतों को अपने बंदों तक पहुंचाता है तो अहले बैत अथार के जरिए से पहुंचाता है। यही वजह है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है, इरादतुर रब्बि फी मकादिर उमूरिही ताबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। ऐ मौला कि जब परवरदिगार आलम अपने इरादे को नाफिज करना चाहता है तो वो नफूज पहले इस तरह से होता है कि आपके दर पर नाजिल होता है, और जब आपके दर पर नाजिल हो जाए तो उसके बाद फिर कायनात के अंदर तकसीम होता है। कायनात में जितना रिस्क बढ़ता है वो अल्लाह के हुक्म से पहले आपके दर पर नाजिल होता है और फिर आपके दर से कायनात के अंदर तकसीम होता है। अब यहां पर मैं रुक कर एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम खुद बंदों तक क्यों नहीं आता। मैंने अभी एक जुमला थोड़ी देर पहले कहा कि अल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल परवरदिगार आलम अपने बंदों तक बराह रास्त आकर खुद हिदायत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि नक्स फाइल में नहीं है, नक्स काबिल में है। यह तो बड़ी एक टर्मिनोलॉजी जो इल्म कलाम की है उसके अंदर हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि नक्स फाइल में नहीं है, नक्स अल्लाह में नहीं है, नक्स काबिल में, यानी कि नक्स कबूल करने वाले में नक्स मौजूद है। क्या नक्स है? इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, और वो मिसाल ये है कि जब हम अपना फोन चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जब हम अपना फोन चार्ज करना चाहते हैं तो घर के सॉकेट के अंदर लगाते, और वो जो डॉक है फोन चार्ज करने का वो सॉकेट में लगता है, और दूसरी तरफ से जो वायर है वो हमारे फोन में अटैच हो जाती है, और जब फोन में अटैच हो जाती है तो वो चार्ज करना शुरू कर देती है। जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसको दे देते हैं तो फिर वो शुरू हो जाती है चार्ज करना फोन को। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, घर के सॉकेट के अंदर लगाना और फोन को चार्ज करना ये एक और बात है, और पावर हाउस के अंदर ले जाकर अपने फोन के चार्जर को अटैच करके वहां से डायरेक्टली फोन को चार्ज करना। अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो कहीं से होती हुई बिजली आ रही है ना, एक पावर हाउस जिसे हम ट्रांसफॉर्मर जिसे हम कहते हैं, अगर कोई ये कहे कि भाई ट्रांसफॉर्मर जरिया है इस इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से पहले ट्रांसफॉर्मर में आती है और ट्रांसफॉर्मर से निकलकर जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में आती है वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे फोन को चार्ज करती है। तो अगर कोई ये कहे कि मुझे ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने फोन को पावर हाउस से आने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चार्ज करूंगा, तो सोचिए क्या होगा? ना उसका फोन सलामत रहेगा और ना उसका चार्जर सलामत रहेगा, इसलिए कि उसके फोन में इतनी ताकत नहीं है, ना उसके चार्जर में इतनी ताकत है कि पावर हाउस से आने वाले 100% उस करंट को बर्दाश्त कर सके। यही वजह है कि दरमियान में ट्रांसफॉर्मर रखा। ट्रांसफॉर्मर का काम यह होता है कि 100% आने वाली बिजली को वो अपने ऊपर लेता है, सारी की सारी बिजली को खुद बर्दाश्त करता है, जितनी दूसरे चार्जर को और फोन को जरूरत होती है उतना ही उसे सप्लाई करता है। बात यहां पर जब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की आएगी तो भी यही कहा जाएगा कि वो ऐसे वसीले हैं कि परवरदिगार आलम की जानिब से आने वाली ये 100% एनर्जी को वो अपने ऊपर लेते हैं, और जितनी बंदों तक पहुंचाई जानी है, जितना बंदों के अंदर सकत है, जितनी बंदों के अंदर बर्दाश्त है, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम उतना ही लोगों तक देते। अगर कोई शख्स खुद परवरदिगार आलम से हिदायत लेना चाहेगा तो न फकत यह कि हिदायत नहीं ले पाएगा बल्कि हलाकत का शिकार हो जाएगा। अगर उसने दरमियान में अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को न रखा, अगर दरमियान में उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न रखा,
तो ये बात याद रखिए कि वो न फकत ये कि हिदायत नहीं पा पाएगा, बल्कि वो नाकाम हो जाएगा और नजात याफ्ता नहीं होगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब आपकी खिदमत में हम तकरीर के एक मरहले को और आगे बढ़ाते हैं, और वो इस तरह से कि आपने जब ये सुना कि अगर सीढ़ी, अगर वो वसीला दोनों में से किसी एक जानिब से मुनकता हो जाए तो फिर वो दोनों में से किसी साइड को जोड़ने के काबिल नहीं रहता, वसीला बनने के काबिल नहीं रहता। उसी तरह से ये जो आंखें वसीला है अक्ल को दिखाने के लिए, ये जुबान वसीला है अक्ल को चखाने के लिए, यानी कि इंसान को चखाने के लिए, ये हाथ वसीला है इंसान को लम्स और महसूसात को महसूस करवाने के लिए, कान वसीला है कोई आवाज इंसान को सुनाने के लिए। अब जरा सुनिएगा, अक्ल देखती है, अक्ल ही सुनती है, अक्ल ही चखती है, अक्ल ही बोलती है, अक्ल ही महसूस करती है, ये सारे वसीले हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी की आंख खराब हो जाए तो मुझे ये बताइए कि अक्ल देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? अगर खुदा ना खास्ता किसी की जुबान कट जाए तो क्या अक्ल चख पाएगी या नहीं चख पाएगी? अगर किसी की नाक में खलल आ जाए तो क्या अक्ल सूंघ पाएगी या नहीं पाएगी? अगर किसी का कान खराब हो जाए खुदा ना खास्ता तो अक्ल सुन पाएगी या नहीं सुन पाएगी? इसके माना ये हुए कि सुनती तो अक्ल है, देखती तो अक्ल है, चखती तो अक्ल है, महसूस तो अक्ल करती है, सूंघती तो अक्ल है, लेकिन जिन वसीलों के जरिए से सूंघती है अगर उन वसीलों के अंदर खलल आ जाए तो फिर अक्ल देख नहीं पाएगी। इसी वजह से यह बात समझ में आई कि अक्ल को दिखाने के लिए जो वसीले हैं उन वसीलों का बेऐब होना भी बहुत जरूरी है। उनका बेऐब होना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका मौजूद होना जरूरी है, वरना अगर उनमें कोई ऐब आ गया, खलल आ गया तो वो अक्ल को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। गोया जो परवरदिगारे आलम ने अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए, अपने पैगाम पहुंचाने के लिए और अपने बंदों की बातें खुद तक पहुंचाने के लिए जिन वसीलों को रखा है उन वसीलों का भी बेऐब होना उतना ही जरूरी है कि जितना उनका मौजूद होना जरूरी है। यही तो वजह है कि कहा गया आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम मासूमीन है, इनसे खता का कोई इम्कान नहीं है, इनमें खलल पाया नहीं जाता, इनमें कोई खलल पाया नहीं जाता। ये ऐसे बेऐब वसीले हैं कि परवरदिगार आलम ने जब अपने बंदों की हिदायत करना चाहिए तो इन वसीलों को रखा है जो कि बेऐब वसीले हैं।